नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा जो स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस है मास्टर क्लास हमारा चल रहा है, तो इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, इसमें आज के सेशन में हम मार्केट स्ट्रक्चर में और थोड़ा सा डीप में जाएंगे। पिछला जो हमारा सेशन हुआ था इसमें हमने देखा था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और जब भी मार्केट को अपना मतलब ट्रेंड चेंज करना होता है तो उस टाइम पे मार्केट किस तरीके से चौक और बॉस क्रिएट कर देता है, और जब मार्केट को अपना मतलब कंटिन्यूएशन फॉर्म में चलना होता है तो किस तरीके से मार्केट बॉस को फॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर की है। इस सेशन में हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को डीप में समझेंगे। इसमें समझेंगे हम कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें इस सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले समझो मार्केट का जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड हमने पिछले सेशन में हमने सीखा है अप ट्रेंड को। जब मार्केट क्या करता है, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर में क्या करता है मार्केट आपका हायर हाई हायर लोज, फिर से मार्केट क्या करता है आपका हायर हाई हायर लोज, फिर से आपका मार्केट ये बना आपका हायर लो, फिर से आपका मार्केट हायर हाई हायर लोज। तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर इसे हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर मार्केट का इस तरीके से फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। किस तरीके से बनेगा, समझो यहाँ पे जो अप ट्रेंड का ये स्विंग है, इस स्विंग में मार्केट क्या करता है, इसमें भी एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट कर देता है। हाँ, मार्केट क्या करता है कर देता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। किस तरीके से, सिंपली इस तरीके से हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज, फिर से यहाँ पे हायर हाई, फिर से यहाँ पे चौक बॉस। इस तरीके से मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। आपका मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करेगा, हायर लोज क्रिएट करेगा, हायर हाई क्रिएट करेगा, हायर लोज क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे एक तो हायर लो क्रिएट करेगा, फिर से मार्केट यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करेगा, फिर इसी तरीके से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर से मार्केट यहाँ पे चौक क्रिएट करके एक हायर हाई क्रिएट करेगा, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, फिर से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा चौक करके, फिर से यहाँ पे लोअर लो बना लोअर हाई, फिर से लोअर लो लोअर हाई लोअर। इस तरीके से मार्केट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इसे हम इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें और डीप में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट का समझना नहीं तब तक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्क करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले समझो मार्केट यहाँ पे आपका अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड आप किस तरीके से मार्क करोगे। तो सबसे पहले समझो ये हो गया आपका लो बन चुका है, यहाँ पे एक लो बन चुका है, ये बना आपका हाई हाई बना, यहाँ से फिर से मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, ये बना हमारा लोअर हाई बना। तो इसमें स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना आपका सबसे पहले, ये बना आपका हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, फिर से यहाँ पे हायर हाई बना यहाँ पे, फिर से यहाँ पे हमारा हायर लो, फिर से यहाँ पे हायर हाई लोअर लो यहाँ पे, फिर से लोअर लो मार्केट ने फॉर्म किया, यहाँ पे फिर से एक डीप पर लोअर लो मार्केट ने फिर से बनाया। तो इसे हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जितने भी मार्केट स्विंग क्रिएट करता है उन सारे स्विंग्स को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उन सारे स्विंग्स को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो जो भी हमारा सबसे पहला जो स्विंग है इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, और जो भी अदर जितने भी हमारे पास स्विंग्स है वो भी सारे के सारे हम इसे इंड्यूसमेंट में काउंट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। जितने भी हमारे मार्केट में स्विंग क्रिएट हुए इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। और जितने भी स्विंग्स मार्केट में ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा छुपा होता है ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी। हाँ, फिर से देखो, तो ये बना हमारा मेन स्ट्रक्चर। तो मेन स्ट्रक्चर में फिर से हमारे यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया एक हायर हाई। तो हायर हाई क्रिएट होने से पहले यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने हमारा किया यहाँ पे बॉस, क्या किया, जो मेजर स्ट्रक्चर है हमारा वो किया हमारा ब्रेक यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बॉस, ये हो गया हमारा बॉस। तो फिर से यहाँ पे भी देखो, इसमें भी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखो मार्केट ने क्या किया है, फिर से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया। जैसे कि यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई हायर लोज हायर हाई
हायर लोज। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसी तरीके से फिर से लोअर लो फॉर्म किया, लोअर हाई, फिर से यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। तो इसे हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको इंटरनल स्ट्रक्चर? तो सही से हम डाउन ट्रेंड में समझने की कोशिश करेंगे। तो समझो यहाँ पे आपका ये बन चुका है आपका लोअर लो। ये स्ट्रक्चर फिर से आप देखो, यहाँ पे आपका बन चुका है एक लोअर लो। फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया और फिर से मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसे और थोड़ा सा हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। हम इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो समझने की कोशिश करें। तो ये यहाँ पे हमारा बन चुका है इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो लोअर लो फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट किया इंटरनल स्ट्रक्चर में, और फिर से मार्केट ने यहाँ पे अपना लोअर लो फॉर्म में आया, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर। इसी तरीके से आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में जाएंगे तो वीकली चार्ट में हमारा 50 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है, सिंपली समझ और थोड़ा समय डीप में। तो इसी तरीके से हमारा ये होगा हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा इस सेशन में हमारा डीप में आपको समझ में आया होगा, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ये थोड़ा सा आगे के सेशन में हम इसे और डीप में समझने की कोशिश